वास्तव में ऑफिस में सभी कुछ ऑफिशियल नहीं होता, बहुत कुछ पर्सनल भी होता है। सबसे पहले आप एक व्यक्ति होते हैं, आपकी एक पहचान होती है, और उसके बाद जब आप किसी से मिलते हैं किसी भी ऑफिस में, तो वह भी एक व्यक्ति ही होता है, उसकी भी एक पहचान होती है। तो सबसे पहले एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संपर्क होता है, और उसका पद क्या है, आपका पद क्या है, ये सब तो उसके बाद सामने आता है ना। ऑफिस की पॉलिसी में कहीं भी यह नहीं लिखा होता कि आपको व्यक्तिगत रूप से सभी को प्रभावित करना है, अपने कलीग्स को, अपने सीनियर्स को, अपनी कंपनी के ओनर्स को, अपनी कंपनी के बोर्ड मेंबर्स को, कहीं भी यह नहीं लिखा होता। परंतु प्रतिदिन प्रति क्षण आपको कितने लोग जानते हैं, उनके माइंड में आपकी क्या इमेज है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके लोगों से व्यक्तिगत संबंध कैसे हैं, वो आपके प्रति कैसा अनुभव करते हैं, यही महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही आपके वार्षिक मूल्यांकन, एनुअल अप्रेजल में काम आता है, ना कि पेपर पे लिखे हुए मानव संसाधन विभाग के नियम। तो इस प्रकार जीवन में सभी कुछ व्यक्तिगत होता है, कुछ भी संपूर्ण रूप से आधिकारिक नहीं होता, कंप्लीटली ऑफिशियल नहीं होता। और जहां आपने यह सोचा कि आप एक व्यक्ति नहीं, मात्र एम्प्लॉई हैं, और आपको बस अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना है और बस वही करना है, तो वहीं आप इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड की रेस से बाहर हो जाते हैं। आपके पास नॉलेज है, टैलेंट है, आप कैपेबल हैं, मगर फिर भी आप रेस में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि आपके व्यक्तिगत संबंध आपके कलीग से, आपके सीनियर ऑफिसर से, आपके कंपनी के ओनर से उस लेवल के नहीं है कि वो आपको हायर पोजीशन के लिए कंसीडर कर सकें। अतः किसी भी कंपनी में, ऑफिस में यह आवश्यक हो जाता है कि आपकी इमेज आपके सीनियर्स और कलीग्स के दिमाग में ऐसी हो जो व्यक्तिगत रूप से भी अच्छी हो और आपकी कार्यशैली के अनुसार भी आपको कैपेबल शो करे। देन व्हाट इज द कंक्लूजन? ऑफिस नीति रूल नंबर 5, आप वास्तव में कैपेबल हैं या नहीं, यहां यह महत्वपूर्ण नहीं है, आप स्वयं को किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं, बस वही इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के साथ।